मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी की, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम उपकारी गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज मुनि श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, पूज्य मुनि श्री अचल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जैन धर्म क्षत्रियों का धर्म था। बात अलग है कि काल के प्रभाव के कारण वह जैन धर्म बनियों के हाथ में आ गया है। बनिया कोई भी काम करता है तो तौल के करता है कि इस कार्य में कितना मुझे लाभ होगा और कितनी मुझे हानि होगी। यदि यह काम भी करता चला जाए तो फिर भी वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, परंतु जो व्यक्ति ये सोचना ही बंद कर दे कि मुझे कितनी हानि है कितना लाभ है, हानि का काम यदि वह करता चला जाए तो उस व्यक्ति को तुम क्या कहोगे। एक हाइकु लिखा था, अपना मूल्य अमूल्य जो समझे नहीं तो धूल। अपना मूल्य अमूल्य है, हमें यह मानव पर्याय मिली है और उसके ऊपर से साथ के साथ जैन धर्म भी मिला है, परंतु हम अपना मूल्य कितना आंक रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, इस ओर कोई भी व्यक्ति ध्यान नहीं दे रहा है। यदि अपना मूल्य आंक लेंगे तो अमूल्य है और नहीं तो धूल के समान है, कोई सार है ही नहीं। व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, देख लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। कहा जाता है कोई भी क्रिया होती है वह क्रिया फल देती है, परंतु जिस क्रिया में फल की प्राप्ति ना हो तो क्या वह क्रिया सफलीभूत है? नहीं, वह क्रिया सफलीभूत नहीं है। हर व्यक्ति क्रिया कर रहा है, उसके साथ प्रतिक्रिया भी हो रही है। हर व्यक्ति अच्छा काम करना चाह रहा है, परंतु अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो क्या कारण है कि अच्छा काम करने के बाद भी फल की प्राप्ति ना हो पाए? तो आप समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। कोई व्यक्ति कोई भी क्रिया करता है, किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज पुण्य की क्रिया करते हैं उसका फल मिलता भी है, सबसे ज्यादा पुण्य किस में मिलता है? सबसे ज्यादा पुण्य किस में मिलता है? तो कहा जाता है मूर्ति स्थापित करने में भी पुण्य है, भगवान की पूजन आराधना करने में भी पुण्य है, मुनि महाराज को आहार दान देने में भी पुण्य है। परंतु कहा जाए कि सबसे ज्यादा पुण्य किस क्रिया में है, तो कहा जाता है कि जो क्रिया विशुद्धि के साथ, जो क्रिया भाव पूर्वक की जाए, उस क्रिया में सबसे ज्यादा पुण्य होता है। क्रिया हो रही है परंतु यदि विशुद्धि ना हो, भाव ना लगे, तो क्या वह क्रिया सफलीभूत होगी? नहीं, वह क्रिया सफलीभूत नहीं होगी। आदमी बाजार जाता है, वस्त्र खरीदता है, वस्त्र खरीद लिए और वस्त्र पहन भी लिए। वस्त्र पहनने के बाद फट जाएं तो उस व्यक्ति को दुख नहीं होता, परंतु वस्त्र खरीद लिए और गुम जाएं तो उस व्यक्ति को बहुत दुख होता है। इसी प्रकार से हमें यह मनुष्य पर्याय मिली है, यदि इसको ऐसे ही खो दिया तो बहुत पछतावा होगा, परंतु यदि इस शरीर के साथ कुछ सार्थक कार्य कर लिया जाए तो कहा जाएगा आखिरी समय में उस व्यक्ति के पास आत्मसंतुष्टि रहती है, सोचता है कि चलो मैं कुछ अच्छे काम करके
जा रहा हूं। अब सोच लीजिए कि हम कितने अच्छे कार्य कर रहे हैं। क्या हम अच्छे कार्य कर रहे हैं? नहीं। जो कार्य हमें करना चाहिए उन कार्यों को प्रमुखता नहीं दी जा रही है, और जो कार्य नहीं करना चाहिए थे उन कार्यों को प्रमुखता दी जा रही है। एक सेठ जी थे। एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति जानवरों की भाषा समझता था। सेठ जी ने बहुत विनय की, उन्होंने विनय की कि मुझे भी वह जानवरों की भाषा सिखा दीजिए। वह व्यक्ति बोलता कि नहीं, क्यों, आखिर क्यों, कोई प्रयोजन ही नहीं है। नहीं, मुझे जानवरों की भाषा सीखनी है। उस व्यक्ति ने जानवरों की भाषा सीख ली। जानवरों की भाषा सीखने के बाद एक दिन अचानक सुनता है कि उसके घर के दो बैल आपस में चर्चा कर रहे हैं कि एक बैल बोलता है कि कल मैं मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना कि हमारा बैल मरने वाला है, दूसरे दिन उसने सुबह सुबह जाकर जहां पशुओं का बाजार लगता है वहां पर उस बाजार में अपने बैल को बेच दिया। कुछ दिन बाद फिर आवाज आती है, हाथी बोल रहा है अपनी हथनी से कि मैं मरने वाला हूं। वह व्यक्ति सोचता है कि कैसे ना कैसे दाम खड़े करने हैं, और वह व्यक्ति उस हाथी को भी बेच देता है। एक दिन दोनों गधे आपस में बात कर रहे थे। बात करते हुए बोलते हैं कि कल सेठ जी का मरण होने वाला है। अब सोच लीजिए, सेठ जी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, जानवर होते तो बेच दिया जाता, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। पहुंच जाते हैं मुनि महाराज के पास। मुनि महाराज से बोलते हैं कि महाराज, आज मेरा मरण है और मैं अभी तक जो कुछ सार्थक क्रियाएं करनी चाहिए था उन सार्थक क्रियाओं को नहीं कर पाया। अब ऐसा कुछ उपाय बता दीजिए कि जिससे मैं अपने जीवन को सार्थक कर सकूं। अब सोच लीजिए कि आखिरी समय है, आखिरी समय में भी यदि कुछ ऐसा कार्य कर लिया जाए तो जीवन की सार्थकता हो सकती है। पानी भर रहा है कोई व्यक्ति और अचानक हाथ से रस्सी छूट जाए, बाल्टी कुएं में जा रही है और आखिरी में वो रस्सी का छोर भी पकड़ में आ जाए तो उस बाल्टी को बाहर निकाला जा सकता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, आखिरी छोर पकड़ में आ जाए, परंतु उस सेठ को तो मालूम चल गया कि आज हमारा आखिरी दिन है। क्या किसी व्यक्ति को मालूम है कि हमारा आखिरी दिन कब आ जाए? किसी व्यक्ति को नहीं मालूम कि हमारा आखिरी दिन कब आ जाए। तो कहा जाता है कि यदि आखिरी समय सुधारना है तो हर पल को सुधारना होगा। जो व्यक्ति अपने हर पल को सुधार लेता है उस व्यक्ति का आखिरी समय अपने आप सुधर जाया करता है। अब सोच लीजिए कि क्या आप अपने इस बहुमूल्य जो क्षण हमारा बीत रहा है, उस क्षण जो हम सांस छोड़ रहे हैं, कोई भरोसा है कि वह श्वास वापस लौट कर आ जाए? हर व्यक्ति धन संपदा जोड़ने में लगा हुआ है और उससे अपने आप का मूल्यांकन करता है। जिस व्यक्ति ने करोड़ों की संपदा जोड़ ली तो वह बोलता है कि मैं करोड़पति हूं। जिस व्यक्ति ने अरबों की संपदा जोड़ ली वह बोलता है कि मैं अरबपति हूं। अब सोच लीजिए कि क्या उन पैसों से श्वासों को खरीदा जा सकता है? नहीं, उन पैसों को से श्वासों को नहीं खरीदा जा सकता है। कोरोना काल चल रहा है, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, परंतु अब यदि तीसरी लहर आ जाए, दूसरी लहर में बहुत से धर्मावलंबियों को खोया है। अब सोच लीजिए कि तीसरी लहर आ जाए तो हमारा क्या होगा? क्या हमने अपने जीवन का में कुछ ऐसा सार्थक कार्य किया है जिससे आखिरी समय हम जा रहे हों तो उस समय ऐसा लगे कि कुछ सार्थक तो हम करके जा रहे हैं। सार्थकता जिस जीवन में आए तो कैसे आए? जिस व्यक्ति ने अपनी कसायों को मंद कर लिया है उसके जीवन में सार्थकता आ सकती है। जो व्यक्ति जिसने प्रयोजनभूत तत्वों को सिद्ध कर लिया है, उसको पाने का प्रयास किया है, अपने आत्म तत्व की ओर जिसकी दृष्टि है,
उस ओर यदि उसकी दृष्टि है तो फिर भी लग सकता है कि वह व्यक्ति कुछ धर्म का जीवन जी रहा है। बाकी तो स्थिति ऐसी हो रही है कि बुंदेलखंड में एक कहावत है कि रात भर पीसो और पारे में उठाओ। जीवन भर जो क्रियाएं कर रहे हैं वह क्रियाएं क्या हमारे लिए अपने लिए हो रही हैं? यदि वह क्रियाएं हमारे अपने लिए हो रही हैं तो लगना चाहिए कि हाँ, कुछ मैंने अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा कार्य किया। बात आती है, अभी कहा कि पुण्य, सबसे ज्यादा पुण्य किसमें और जीवन की सार्थकता किसमें? जीवन की सार्थकता तो वही है कि जो व्यक्ति अपने पुण्य को गाढ़ा करता चला जा रहा है वह व्यक्ति अपने जीवन का कुछ सदुपयोग कर पा रहा है। अब सोच लीजिए कि 24 घंटे हैं हमारे पास और 24 घंटे में कितनी क्रियाएं हम पुण्य की कर रहे हैं और उन क्रियाओं से कितने पुण्य की प्राप्ति हो रही है। एक वृक्ष लगता है और वृक्ष में सभी फल एक से नहीं होते। कोई फल छोटा होता है, कोई फल बड़ा होता है, किसी फल का कोई अलग अलग कलर होता है, कोई किसी फल का अलग स्वाद होता है, किसी फल का अलग स्वाद होता है। तो इसी प्रकार से हर व्यक्ति पुण्य की क्रियाएं कर रहा है, परंतु जैसे उसके भावों का साथ मिलेगा, जैसे उसके जीवन में विशुद्धि रहेगी, वैसे वह पुण्य की क्रियाएं फल देंगी। अब सोच लीजिए कि यहाँ पर बहुत व्यक्ति बैठे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, और किस उद्देश्य से सिद्धों की आराधना की जा रही है? सिद्धों की आराधना करने का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हे भगवान, मैं भी सिद्धों जैसा बनूं। और सिद्धों जैसा कब बन सकते हैं? जब हमारे अंदर कुछ वीतरागता को लेकर कुछ रुचि हो, कुछ वीतरागता को प्राप्त करने के भाव हो, कुछ अपने राग को कम करने के भाव हो, तब तो हम अपने जीवन की उस सार्थकता ला सकते हैं। सिद्ध चक्र विधान की सार्थकता तभी हो सकती है, अन्यथा तो क्रियाएं हो रही हैं, इस थाली का उस थाली में हो रहा है, परंतु यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं आ रहा है तो क्या कुछ सार्थकता हो रही है? नहीं, कुछ जीवन में सार्थकता नहीं आ रही है। तो जीवन सार्थक कब हो? जब हम अपने पुण्य को बढ़ाएं। और पुण्य बढ़े कैसे? कि जो पुण्य से प्राप्त हुआ है उसका कुछ सार्थक उपयोग कर लिया जाए। हर व्यक्ति के पास 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां होने के बाद भी एक व्यक्ति उस नेत्र इंद्रिय मिली है, चक्षु इंद्रिय मिली है, और एक व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा है, और एक व्यक्ति यहाँ पर दर्शन करते करते, सिद्ध चक्र की आराधना करते करते मोबाइल में लगा हुआ है। अब सोच लीजिए कि 2 व्यक्ति 2 क्रियाएं कर रहे हैं, एक ही स्थान पर बैठ के कर रहे हैं, कहने को दोनों सिद्ध चक्र की आराधना कर रहे हैं, परंतु क्या कोई सार्थकता हो रही है? नहीं। एक जगह तो चक्षु इंद्रिय का सदुपयोग हो रहा है और दूसरी तरफ उस चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग हो रहा है। सब कुछ क्रियाएं हमारे हाथ में है। आदमी पैसा जोड़ता है, किस लिए जोड़ता है? कि आड़े वक्त में काम आए। जब पुण्य होगा तो आड़ा वक्त आएगा ही नहीं, और पुण्य नहीं होगा तो कितना कितनी धन संपदा इकट्ठी करते चले जाओ, पता नहीं कि जो हमारे साथी हैं वह भी साथ दे लें। अभी हुआ कोरोना काल में कि पिताजी अस्पताल में एडमिट हैं, कोरोना हो गया है, खत्म भी हो गए, और बेटे ने बोल दिया कि आप ही जाके दाह संस्कार कर दो। जिनका दाह संस्कार हो गया है उनकी खारी नहीं उठाई जा रही है। तो ऐसे इस कोरोना काल में अपने पराये का भेद हुआ, विपत्ति आई, अवसर लेकर आई, परंतु उस अवसर का हमने कितना सदुपयोग किया। अभी भी समय कुछ नहीं, बहुत ज्यादा नहीं बीता है। अभी भी यदि हम उस धन संपदा का, उस अपने शरीर का, अपनी इंद्रियों का, अपने भावों का, अपने मन का सदुपयोग करना शुरू कर दें तो बहुत कुछ पुण्य बढ़ेगा, बहुत कुछ जीवन की सार्थकता होगी। अन्यथा तो बात वही है कि अपना मूल्य अमूल्य जो समझे, नहीं तो धूल। जो व्यक्ति अपने मूल्य को समझ रहा है वह व्यक्ति सार्थक क्रिया करना चाहेगा, सार्थक कार्य करना चाहेगा, परंतु जो व्यक्ति कुछ नहीं समझ पा रहा है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर का, अपने आत्मा का, अपने धर्म का मूल्यांकन ही नहीं किया है, उस व्यक्ति से बोला जाए कि कुछ कर लो तो वह तो बोलेगा कि हमारी इसमें काम में रुचि है ही नहीं।
हमारी रुचि किसमें है? जो हमारा है नहीं उसमें हम अब रुचि जागृत कर रहे हैं, और जो हमारा अपना है उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। तो बस सिद्धों की आराधना हो रही है। अपने उस आत्म तत्व को नहीं भूलिए, साथ में अपने उस पुण्य को गाढ़ा करते चले जाइए कि जिससे ऐसा पुण्य बंधे, ऐसा पुण्य बंधे कि एक दिन हमें भी उस मोक्ष सुख की प्राप्ति होवे। अभी तो आदमी इंद्रिय सुख में, विषय भोगों में लिप्त है और उसमें ही अपना जीवन खो देगा। हमें अपने जीवन को खोना नहीं है, हमें अपने इस जीवन से कुछ पाना है। और कुछ पाना कब होगा? जब हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं भाव के साथ करें, विशुद्धि के साथ करें और सोच लें कि इस क्रिया को करने में कितनी सार्थकता है। कुछ सार्थकता होगी तभी तो ये सिद्धों की आराधना की जा रही है। और सिद्धों की आराधना करते करते हमें भी एक दिन सिद्ध हो जाना है। आप सभी ऐसी आराधना करें, अपने धन पैसे का ऐसा सदुपयोग करें कि बाद में पछतावा ना हो। सिद्धों की आराधना के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा अवसर मिला है। आचार्य महाराज का जो दिव्य स्वप्न है, उस दिव्य स्वप्न को पूरा करने का सामर्थ्य आप सभी में है। यदि कोई व्यक्ति मन से धन से जुड़ के इस कार्य को करता है तो जिन शासन की अभूतपूर्व प्रभावना होगी और वह सब आप लोगों के माध्यम से होगी। आप लोगों के साथ आपका आत्म कल्याण भी हो और जिन शासन की प्रभावना में निमित्त बने। इसी भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की